नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नमस्ते हिंदी 2.0 में। आज जो है आपको हम क्लास 10वीं का जो गद्य भाग है रामचंद्र शुक्ल जी का जो निबंध है मित्रता, इस मित्रता का जो गद्यांश है बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, जो कि परीक्षाओं में अक्सर जो है यहाँ से सवाल जरूर बनते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो एकदम प्रमुख और मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट गद्यांश हैं, उन गद्यांशों की हम जो है व्याख्या और उससे जुड़ बनने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जो है आज हम आपको चलिए लेकर चलते हैं गद्यांश का वो पहला भाग जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा गद्यांश मैं नहीं कराऊंगा, वही गद्यांश मैं आपके सामने लेकर आऊंगा जो बहुत ही मोस्ट हैं और परीक्षा में आने वाले होते हैं। बहुत से सेट बनते हैं, 5-7 प्रकार के सेट बनते हैं। उन सेटों में 3 से 4 सेटों में या 5 सेटों में जो है शुक्ल जी का जो निबंध है मित्रता, इससे प्रश्न दिए जाते हैं। तो चलिए बिना देर की हम गद्यांश को देखते हैं, उसके बाद इसका जो है प्रश्न जो बनता है उस प्रश्न को पर भी जो हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो मित्रता निबंध है ये रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध संग्रह है चिंतामणि। उस निबंध संग्रह से जो है ये लिया गया है और जो हमारे किताब में मित्रता नामक शीर्षक दे रखा है। प्रमुख गद्यांश देख लेते हैं। ये गद्यांश किनका है? शुक्ल जी का है। ठीक, चलिए तो हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें। एक एक लाइन का जो है हम व्याख्या देखेंगे, है ना। देखिए, मित्र के संबंध में शुक्ल जी क्या कहते हैं कि मित्र केवल उसे नहीं कहते कि जिसके गुणों की हम प्रशंसा करें, तो किसे कहते हैं? पर जिससे हम स्नेह न कर सके, है ना, हम स्नेह न कर सके और ऊपरी दिखावा के लिए जो है हम उनको जो है उनके गुणों की चर्चा करते हैं। जिससे केवल मेरी जो कामना है, जो भी हम उनसे अपेक्षा रखते हैं अपने मित्र के, केवल उसकी सिद्धि के लिए मित्र का चुनाव हमें नहीं करना चाहिए। तो मित्र के संबंध में शुक्ल जी जो है बड़ी ही मार्मिक ढंग से इन्होंने बहुत ही विशद व्याख्या किया है। और मित्र का चुनाव करते समय हमको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और उससे जुड़ी जो बातें होती हैं उन बातों को जो है शुक्ल जी बहुत ही अच्छे ढंग से जो है उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो जिससे हम अपने छोटे छोटे काम तो करते जाएं, हाँ, पर भीतर ही भीतर उसे घेरा करते रहें, हाँ। ऐसे मित्र जो है छोटे छोटे कार्य को तुम उनसे जो है करवाते जाते हैं। अक्सर देखा जाए मित्र के संबंध में ऐसी ही चर्चाएं चलती हैं कि मतलब हम उससे अगर पैसा वाला है तो उससे जो है छोटा मोटा काम हम करवाते जाते हैं, बस इसलिए कि वो पैसा वाला है। कब हमको पैसे की आवश्यकता पड़ जाए और उससे जो हम अपना जो है सिद्धि प्राप्त कर ले। तो उन्हीं के संबंध में कहा गया कि छोटे छोटे काम तो करते जाए पर भीतर भीतर उससे घृणा करे। अक्सर जो है 100% में से 90% यही चलता है कि छोटे छोटे काम तो निकलवाते जाते हैं, लेकिन जो बड़े काम क्या मतलब अंदर ही अंदर उससे जो हम घृणा भी करते हैं। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होने चाहिए, है ना।
मित्र कैसा होना चाहिए? जो हमको सही रास्ता दिखा सके, सही गलत का फर्क बता सके। अगर हम गलत आदत में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, उस दिशा को बताए कि आप जो है इस गलत दिशा में जा रहे हैं। तो मित्र हमारा ऐसा होना चाहिए, न कि हमको और व्यसनों में लिप्त करे। हमेशा अगर हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में डिस्टर्बिंग करे। अगर हम अच्छा व्यवहार किसी के साथ करते हैं तो वो फलानवा ऐसा है, ढकनवा ऐसा है, ऐसे कह के जो है आपको जो भी अपने जैसा बनाना चाहता है। तो ऐसे मित्र से हमें दूर रहना चाहिए, है ना। और क्या, सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होने चाहिए, है ना। मित्र जो है सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होनी चाहिए, जिस पर पूरा विश्वास कर सके। ना, अगर कोई हम वस्तु अगर उसको सौंप रहे हैं तो वह उस वस्तु को अपनी वस्तु समझे। अगर आपने उसको जो है कुछ अपनी जिम्मेदारियां दे रखी हैं तो वह समझे कि ये मेरे मित्र नहीं, मेरी खुद की जिम्मेदारी है इस वस्तु को संभाल कर रखने की, या उसको जो जहां हमको ले जाना है, जहां तक हमको पहुंचाना है, या मित्र हमारा जो जहां तक पहुंचाना चाहता था उस जगह पर हम ले जाएं, उस स्थान को ले जाएं, वो ऐसा समझे। तो ऐसे लोगों का ही हमें साथ करना चाहिए और ऐसे लोगों की ही मित्रता हमको करनी भी चाहिए। देखिए, भाई के समान होना चाहिए, है ना। जिस प्रकार से भाई अपने दुख दर्द को हमेशा बांटते रहते हैं, तो ऐसे मित्र का हमें चुनाव करना चाहिए, क्योंकि ये आज के समय में हमारी समझ से जो है ये बहुत कठिन कार्य है। जो पनखुआ यार होते हैं ना, पनखुआ यार तो सड़कों पर मिलते जाते हैं, लेकिन जो हमारा सच्चा मित्र है, सच्चे मित्र की पहचान करना सबसे कठिन बात है। अगर जिस दिन हम सच्चे मित्र की पहचान करना जान गए, उस दिन से जान लीजिए आपको हीरा मिल गया है। हीरे से क्या तुलना की जाए, वो हीरे से कहीं बढ़कर आपका मित्र होगा, अगर आपका मित्र जो है सच्चा हो, है ना। तो मित्र क्या होना चाहिए? भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हाँ, जिसे हम क्या बना सकें? अपना प्रीति पात्र बना सकें। उसको हम उसके बारे में हम जान सके, या उसको हम समझा सकें, या वो हमारे बारे में जाने, या हम कहीं कुछ गलत कर रहे हैं तो हमको जो समझाए, है ना। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम दुख में पड़े हैं मजा ले। तो ऐसे मित्रों का साथ हमें नहीं करना चाहिए। तो ऐसी सहानुभूति जिससे एक की हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे, है ना। ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए। अगर हम अपनी किसी विपत्ति में पड़े हैं तो जो आपका मित्र हो वह भी समझे कि ये मित्र की विपत्ति नहीं है, मेरी खुद की विपत्ति है, अपनी विपत्ति है, अपनी आपदा है। तो कैसे जो है हम मिलके इससे निजात पा सके, छुटकारा पा सके। और मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही में उनकी जो है रुचि हो, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपका पढ़ने वाला ही आपका मित्र हो। अगर आपका लेवल थोड़ा सा अप है, ऊपर है, थोड़ा सा आप पैसे वाले के घर से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो जो आपका मित्र हो वो पैसे वाले के लिए आपके लेवल वाले का हो। मित्रों में असमानता हो सकती है। कैसी असमानता? जैसे देखिए भगवान श्री राम और सुग्रीव, जो एक तीनों लोगों का जो स्वामी है, नाथ है, और एक जो बंदर जात का,
तो दोनों जो है अगर देखा जाए तो मित्रता कैसे हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो है समझा, वह अपने को उसे प्रीति पात्र बना लिया। दोनों ने, केवल देखिए ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। अगर हम जैसी अपने मित्र के प्रति अपनी सोच रखते हैं ना, तो ऐसी सोच अगले व्यक्ति की भी, अपने आपकी जो आपका अगला मित्र है उसकी भी सोच होनी चाहिए। अगर वो एक कदम हाथ बढ़ाता है ना, एक कदम आपके साथ चलता है, तो आप अगर 10 कदम उसके साथ आगे चलेंगे ना, तो आपका जो है दीवाना हो जाएगा ना। तो ऐसे मित्र हमें चुनना चाहिए जो आपके हर प्रकार की जो है स्थितियों में आपका साथ दे सके ना। तो ये हो गया यहाँ से। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है ना। सिर्फ एक ही कैटेगरी के हो ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग हो सकते हैं। दो भिन्न प्रकार के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। जैसे वही हमने कहा ना, श्री राम और सुग्रीव जी की, दोनों अलग अलग है ना, भिन्न प्रकार के मनुष्यों में बराबर और प्रीति मित्रता रही है। ऐसी हो सकती है मित्रता। तो प्यारे बच्चों, इसकी बहुत व्याख्या रही, और इससे जुड़ने वाले जो प्रश्न बनते हैं ये हैं, देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आपको बता दे रहे हैं। मित्र किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है, अब बताइए मित्र किसे कहते हैं? मित्र ऐसे होने चाहिए जो आपके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझे, ये मित्र होना चाहिए। अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो आपको जो है सही रास्ता दिखा सके, सही गलत की जो है पहचान कर सके या करा सके। तो मित्र हमें ऐसे होने चाहिए ना। मित्र किसे कहते हैं? मित्र वही होता है जो हमारी जो है सुख दुख में साथ दे सके, वही हमारा मित्र है, उसे ही हम मित्र कहते हैं, है ना। हम और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति चाहिए? सच्ची सहानुभूति चाहिए। देखिए लाइनों में जो है हमारे मित्र कैसे होने चाहिए? हमारे मित्रों के बीच में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। वही बात है, आपका जो है मजा न ले। अगर आपको कोई कष्ट पड़ा है तो आपको जो है आपका कष्ट वो अपना कष्ट समझे, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? तो देख लीजिए, सच्चा मित्र ऐसा होना चाहिए जो एक की हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझे, ऐसा मित्र होना चाहिए। हाँ, तो इससे प्रश्न है, प्रश्न एक तरह के तरीके से और बन सकता है। जैसे पूछ देगा कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो मित्रता। लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। किस निबंध संग्रह से लिया गया है? चिंतामणि निबंध संग्रह से लिया गया है। तो ये प्रश्न रहा प्रिय विद्यार्थियों। तो ठीक ये एक गद्यांश है, बहुत ही मस्त गद्यांश है, और इससे 1 या 2 गद्यांश में आपको और मित्रता चैप्टर से कराऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमको वो पढ़ना है, सटीक पढ़ना है, सही जगह पढ़ना है, सही रणनीति से पढ़ना है। तो चलिए।